देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था हम लोगों ने किया था बॉटम नेविगेशन व्यू एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे और इसी के साथ ही हमारे पास क्या चीज़ आ गया था, डेट इज बॉटम नेविगेशन व्यू यूजिंग गिटहब। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके ठीक है, आज हम लोग एक पार्ट और स्टार्ट कर देते हैं, डेट इज नेविगेशन ड्रॉअर। नेविगेशन ड्रॉअर क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड से निकल कर आता है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, नेविगेशन ड्रॉअर एंड्रॉइड अगर आप करोगे, ठीक है, यहाँ पर इमेजेस पर आप जाओ तो ये देखो, जो ये चीज़ हमारे पास लेफ्ट साइड से निकल कर आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नेविगेशन ड्रॉअर। क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके, तो ये वाला पार्ट कैसे करना है वो चीज़ समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो नेविगेशन ड्रॉअर थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम ही देखो। ओके देखो, ये मेरे पास क्या है, स्क्रीन आ गई है। ओके ये मेरे पास क्या है, स्क्रीन है। अच्छा, जब भी आप लोग रन करते हो, जब भी आप लोग अपनी एक्टिविटी को रन करते हो, तो यहाँ पर टॉप पर हमारे पास एक पार्ट आता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्शन बार आ जाता है, एक्शन बार आ जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर जाकर नेम पार्ट आ जाता है, कुछ भी नेम आ जाता है हमारे पास। ओके तो मैं इसको थोड़ा छोटा यहाँ पर कर देता हूँ, इस टाइप से कुछ आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्शन बार। ओके तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि आप क्या करो, रिमूव एक्शन बार। आप क्या काम कर दो, एक्शन बार को रिमूव करो। क्लियर है चीज़? एक्शन बार को हम लोग रिमूव करेंगे, उसकी जगह पर हम लोग क्या चीज़ लगाएंगे, डेट इज टूल बार। इसकी जगह पर हम लोग क्या चीज़ लगा देंगे इधर, डेट इज टूल बार। क्लियर है चीज़ सबको? यस सर। ओके ठीक है, देन ये आ गया हमारे पास टूल बार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, टूल बार से पहले भी एक पार्ट आएगा हमारे पास, टूल बार से पहले भी हमारे पास एक पार्ट आ जाएगा, डेट इज ड्रॉअर एक्टिविटी। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज ड्रॉअर एक्टिविटी। ये देखो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ड्रॉअर एक्टिविटी। ये जो रेड कलर का है। ओके तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज ड्रॉअर, DRAWER, ड्रॉअर एक्टिविटी नहीं, लेआउट बोलेंगे हम लोग। ये क्या होता है, दिस इज ड्रॉअर लेआउट। ओके ठीक है, देन ड्रॉअर लेआउट के बाद हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ लगा देंगे, डेट इज टूल बार। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ लगा देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दिस इज टूल बार। ओके ये देखो, ये हमारे पास आ गया है, डेट इज टूल बार। ओके तो ये लो जी, ठीक है। देन इसके बाद बी स्मॉल ही कर दो। ओके ठीक है, देन टूल बार के बाद हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट और आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और आ जाएगा, डेट इज नेविगेशन व्यू। यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और निकल कर आ जाएगा, डेट इज नेविगेशन व्यू। क्लियर है चीज़? तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, दिस इज नेविगेशन व्यू। ओके नेविगेशन व्यू हमारे पास आ गया। ओके अब इस नेविगेशन व्यू के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। नेविगेशन व्यू के अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या पार्ट आएगा, एक तो आ जाएगा हमारे पास लेआउट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज लेआउट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज लेआउट। क्लियर है चीज़? या फिर आप इसको बोल दो हेडर लेआउट आप इसको बोल दो और अच्छा रहेगा। ओके और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और आ जाएगा, डेट इज मेन्यूज। यहाँ पर हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, दिस इज मेन्यूज। ओके तो ये देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे, डेट इज मेन्यू। ओके तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब कौन सा किसके ऊपर है, ये आप लोगों को आई होप पता चल रहा होगा। टूल बार हमारे पास किसके ऊपर है, ड्रॉअर लेआउट के ऊपर। ओके मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रेड कलर में ही प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके
तो ये देखो, ये हमारे पास रेड कलर में क्या आ गया, दिस इज ड्रॉअर लेआउट। ओके, ठीक है। अब देखो ड्रॉअर लेआउट के ऊपर क्या है, टूल बार। ओके, देन टूल बार के नीचे हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज नेविगेशन व्यू। नेविगेशन व्यू के ऊपर हमारे पास क्या क्या पार्ट आ गया है, एक आ गया दैट इज हेडर लेआउट और एक हमारे पास आ गया दैट इज मेन्यूज। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास, मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। रफ डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ कि टूल बार जो है वो हमारे पास कहाँ पर है, नेविगेशन ड्रॉअर के ऊपर है। ओके, ये लो जी, टूल बार हमारे पास कहाँ पर है, नेविगेशन ड्रॉअर के ऊपर है। ओके, एंड नेविगेशन व्यू भी किसके ऊपर है, हाँ जी, दैट इज ऑन ड्रॉअर लेआउट। ओके, ठीक है। देन आ गया हमारे पास हेडर लेआउट। हेडर लेआउट हमारे पास कहाँ पर है, हाँ जी, हेडर लेआउट हमारे पास किसके ऊपर जाएगा, दैट इज ऑन नेविगेशन व्यू। क्लियर है चीज। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास नेविगेशन व्यू पर। ओके, एंड नेविगेशन व्यू के ऊपर और क्या हमारे पास, दैट इज मेन्यूज भी हमारे पास इसके ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है चीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, तो हमारा क्रिएट हो जाएगा क्या चीज, दैट इज नेविगेशन ड्रॉअर। ओके, चले आगे। ओके, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, नो एक्टिविटी, नेक्स्ट पर चले जाओ। यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया दैट इज नेविगेशन ड्रॉअर डेमो। ओके, फिनिश कर दिया है मैंने। फिनिश करके हम लोग यहाँ पर इसको ग्रेडल होने देते हैं। तब तक मैं वाइज़र भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये लो, वाइज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर व्यू डिवाइस कर देता हूँ। ओके, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेकर चला जाता हूँ। ठीक है, डिवाइस हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ओके, अब आ जाओ यहाँ पर। ग्रेडल भी हमारा फिनिश हो चुका है। ओके, मैं यहाँ पर सिंपल क्या काम करता हूँ, एक मैं एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सबसे पहले एक पैकेज बना लो, डेट इज डेमो 1 के नेम से। ओके, एंटर कर दिया है और यहाँ पर जाकर मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज एम्प्टी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी 1 के नेम से लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट कर दो एंड देन फिनिश कर दो। ओके, तो यहाँ पर अगेन इसको ग्रेडल होने देते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पर एक बार आप पैकेज इंपोर्ट कर लो, नहीं आया, दोबारा से कंट्रोल++ कर दो, पैकेज आ गया। अब आप इसको एक बार रन करके देखो, डायरेक्टली एक बार आप इसको रन करके देखो। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। डायरेक्टली जब हम लोगों ने रन किया तो क्या होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम पर ये टाइम लगाएगा ज़्यादा। इंस्टॉल कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज एक्शन बार। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज एक्शन बार। क्लियर है चीज़। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज रिमूव एक्शन बार। एक्शन बार को रिमूव करना है। ओके, कैसे रिमूव करना है, सिंपल है। RES पर जाकर, वैल्यूज़ पर जाकर, थीम्स के अंदर जाकर यहाँ पर थीम्स मिल जाएंगी, डबल क्लिक कर दो। यहाँ पर जाकर देखो ये क्या बोल रहा है, डेट इज डार्क एक्शन बार। इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे डेट इज नो एक्शन बार। ओके, ये देखो यहाँ पर देखो 2 टाइप्स की थीम्स आ रही हैं। ठीक है, एक सिंपल है और एक नाइट वाली है। ये इसका क्या मतलब है कि ये वाली थीम चलेगी जब आपका सिंपल मोड पर है, आपका मोबाइल अगर नाइट मोड पर आ जाता है तो ये वाली थीम चलेगी। क्लियर है चीज़। हालांकि हम लोग इनको थोड़ा कम ही छेड़ते हैं अभी, क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तभी हम लोग ये चीज़ें करते हैं, अदरवाइज इतनी नीड नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, सबसे पहले रिमूव एक्शन बार बाई चेंजिंग द थीम टू नो एक्शन बार। क्लियर है चीज़। बस अब आप अगेन इसको रन करके देखो।
ठीक है, रन करके देखो, यहाँ पर जाओ, चेक करते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर एक्शन बार आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो चेक करते हैं हम लोग, ये देखो एक्शन बार जो है वो हमारा यहाँ से गायब हो गया। ओके ओके सर। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप पर हम लोग क्या काम करेंगे? हाँ जी, सेकंड स्टेप पर हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले ड्रॉर लेआउट क्रिएट कर देंगे। ओके, तो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा? कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पर मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा? डेट इज ड्रॉर लेआउट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सेकंड स्टेप, ये स्टेप्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। डेट इज चेंज या फिर क्रिएट ड्रॉर लेआउट। ड्रॉर लेआउट हम लोग क्रिएट कर देंगे। ओके, ये चीज़ समझो, ड्रॉर लेआउट जो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? लेफ्ट साइड से निकल कर आना चाहिए ना। यस सर। जो भी हमारे पास लेआउट आएगा वो लेफ्ट साइड से निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, डेट इज ओपन ड्रॉर और पार्ट लगा देना। ओपन ड्रॉर डेट इज स्टार्ट, कि हमें ड्रॉर कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से ओपन करवाना है, वो क्या लिख देंगे हम लोग? डेट इज स्टार्ट। ओके, चले आगे। ठीक है, देन थर्ड स्टेप हम लोग क्या काम करेंगे? अब टूल बार क्रिएट कर देंगे। ओके, क्योंकि ड्रॉर लेआउट के ऊपर टूल बार है, तो यहाँ पर भी मैं थर्ड स्टेप लिख देता हूँ, डेट इज क्रिएट टूल बार। क्लियर है चीज़? टूल बार हम लोग क्रिएट करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को टूल बार मिल जाएगा, बट एक काम करता हूँ, मैं एक लीनियर लेआउट के अंदर टूल बार बना देता हूँ। ओके, मैच पेरेंट रैप कंटेंट ये चीज़ आ जाएगा, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज टूल बार। ओके, मैच पेरेंट रैप कंटेंट हम लोगों ने कर दिया। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ टाइटल देना चाहते हो आप टाइटल दे सकते हो, जैसे नेविगेशन ड्रॉअर, DRAWER। ओके, नेविगेशन ड्रॉअर। तो ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नेम, ये देखो नेम यहाँ पर आ गया। ओके, देन इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो आप बैकग्राउंड दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पर्पल जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। ओके, टेक्स्ट कलर वगैरह बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, जैसे टेक्स्ट कलर अगर मुझे करना है टाइटल टेक्स्ट कलर मुझे करना है वाइट, तो 1 2 3 4 5 6 ये देखो ये वाइट कलर का हो गया। ओके, साइज़ वगैरह अगर आप लोगों को प्रोवाइड करना है तो साइज़ इसके अंदर है कुछ, यहाँ पे साइज़, यहाँ पर स्क्रॉल बार साइज़, टेक्स्ट का साइज़ नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। सिंपल टूल बार हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज़ सबको? ओके, देन यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसकी मैं आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। इसकी आईडी की नीड नहीं होगी, इसकी आईडी की हमें नीड होगी। ओके, टूल बार यहाँ पर मैंने कर दिया है सिंपल डेट इज टूल बार। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास वापस डायग्राम पे। टूल बार के बाद मुझे क्या चाहिए? हाँ जी, नेविगेशन व्यू। क्लियर है चीज़? तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, नेविगेशन व्यू क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सिंपल देखो, नेविगेशन व्यू से पहले आप लोगों को एक चीज़ और करना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। टूल बार हम लोगों ने यहाँ पर टूल बार तो लगा दिया। ओके, बट क्या टूल बार डायरेक्टली ओपन हो रहा है? एक बार चेक करके देखें। मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ठीक है, रन किया मैंने, यहाँ पर आ जाओ, चेक करते हैं क्या टूल बार यहाँ पर डायरेक्टली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो रन होने देते हैं हम लोग। ये देखो टूल बार हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गया। क्लियर है चीज़? बट अगर कभी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, टूल बार अगर ये नहीं आता है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है। यहाँ पर क्या काम करना है आप लोगों को? आईडी जो है वो चीज़ क्रिएट करनी है, आईडी गेट करवानी है। ओके, टूल बार इक्वल्स टू, इधर आ जाए हमारे पास दैट इज टूल बार, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.toolbar हमारे पास आ जाएगा। ओके,
और यहाँ पर एक लाइन लिख देना डेट इज सेट सपोर्ट एक्शन बार। सेट सपोर्ट एक्शन बार डेट इज टूल बार। तो ये क्या काम करेगा, जैसे एक्शन बार काम करता है वैसे ही टूल बार काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये यहाँ पर टूल बार जो है गलत इंपोर्ट हो गया। ये देखो ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड टाइप दिस वन, बट हम लोगों ने ये चीज़ प्रोवाइड किया है। तो आप क्या काम कर दो, टूल बार को यहाँ से रिमूव करके दूसरे वाला टूल बार मतलब एंड्रॉयड एक्स वाला टूल बार आप इंपोर्ट करवा देना, तो ये वाली लाइन चली जाएगी। ओके, तो टूल बार क्या काम करेगा, अब एक्शन बार की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है चीज सबको? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो हम लोगों को अब क्या बनाना है, डेट इज नेविगेशन व्यू। टूल बार के नीचे क्या हमारे पास, डेट इज नेविगेशन व्यू। बट नेविगेशन व्यू के ऊपर हमें क्या बनाना है, एक हेडर लेआउट और एक मेन्यू बार। तो सबसे पहले तो मैं हेडर लेआउट एंड मेन्यू बार बना देता हूँ। ओके, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे लगाने हैं नेविगेशन व्यू के ऊपर, तो सबसे पहले मैं वो दोनों चीज़ें बना लेता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, क्रिएट टूल बार। टूल बार क्रिएट करने के बाद क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज क्रिएट नेविगेशन हेडर पार्ट आ जाएगा। एंड फिफ्थ पार्ट पर क्या आ जाएगा, डेट इज क्रिएट नेविगेशन मेन्यूज। ओके, तो ये दोनों काम कर लेते हैं, सिंपल है। हेडर पार्ट के लिए सिंपल क्या काम करना है, लेआउट पर जाओ, डायरेक्टली लेआउट क्रिएट कर दो। ये देखो डायरेक्टली लेआउट रिसोर्स फाइल पर जाओ, यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दो, डेट इज नेव HEADER, नेव हेडर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने लगा दिया है डेट इज लीनियर लेआउट। ओके, ये लो जी, यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक इमेज यहाँ पर लगा दिया है, इमेज व्यू। ओके, इमेज व्यू का साइज़ मैं कर देता हूँ डेट इज़ 100 dp, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 100 dp एंड src के अंदर मैं इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ। तो एक इमेज आप यहाँ पर कर लो ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, वेक्टर असेट, यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर पर्सन वाली इमेज आप लेकर आ जाओ। ओके, या फिर आप कोई दूसरी इमेज भी लेकर आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया, नेक्स्ट कर दिया मैंने, सॉरी मैं नेम चेंज कर देता हूँ। ओके, प्रोफाइल कर दो, ठीक है, या फिर माई प्रोफाइल कर दो, जो मर्जी आप कर दो। नेक्स्ट कर दिया एंड देन फिनिश कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज माई प्रोफाइल के नेम से पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हम लोगों ने क्या यहाँ पर क्या काम कर दिया है, डेट इज टेक्स्ट व्यू। रैप कंटेंट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट, डेट इज दीपक पवार मैंने कर दिया। ओके, देन टेक्स्ट स्टाइल मैंने यहाँ पर कर दिया बोल्ड। ओके, टेक्स्ट साइज़ मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल 20 dB। ओके, एंड टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। ओके, मतलब वाइट कलर का। और यहाँ पर आप क्या काम कर दो, बैकग्राउंड आप प्रोवाइड कर दो डेट इज टील। ओके, तो ये देखो ये आप लोगों को कलर यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ी सी आप पैडिंग भी प्रोवाइड कर दो, पैडिंग मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज 10 dp या फिर 15 dp आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। ओके, ठीक है। देन इमेज व्यू को मैं थोड़ा सा सेंटर में लेकर आ जाता हूँ। ओके, इमेज व्यू को मैं यहाँ पर सेंटर में लेकर आ जाता हूँ। तो एक काम और कर देते हैं फिर हम लोग, डायरेक्टली मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, देन टेक्स्ट व्यू यहाँ पर एक पार्ट और कर दो, डेट इज ओरिएंटेशन हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल। ओके, और सेम टू सेम पार्ट मैं यहाँ पर कॉपी करके नीचे की साइड कर देता हूँ, जिसमें मैंने बोल्ड हटा दिया। ओके, 20 की जगह पर यहाँ पर मैंने कर दिया 16। ओके, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगी। ईमेल आईडी मेरे पास आ जाएगी जैसे deepak@gmail.com। क्लियर है चीज़? तो ये मेरे पास ईमेल आईडी आ गई। ये मेरे पास क्या हो गया, एक नेविगेशन हेडर, ये हेडर पार्ट क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज़? एक हेडर पार्ट हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद आप सिंपल मेन्यू बार और क्रिएट कर दो।
तो मेन्यू बार के लिए RES के ऊपर राइट क्लिक करके एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाओ, मेन्यू सेलेक्ट करना है तो एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। इसके ऊपर जाओ, यहाँ पर जाकर मेन्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज़ नेव मेन्यूज़ ले लो। ओके, ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ करेंगे, हाँ जी, तीन ही चीज़ें आती हैं हमारे पास यहाँ पे। क्या क्या पार्ट, डेट इज़ टाइटल, टाइटल के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया जैसे होम। देन क्या चीज़ आ जाएगा, आइकन, आइकन के अंदर यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज़ माई प्रोफाइल कर दो अभी के लिए, चलो। ओके, एंड आईडी, आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल होम के नेम से। ओके, आप यहाँ पर एक काम करो, 2-3 इमेजेस और ले लो, वेक्टर इमेजेस। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया है होम। ओके, होम पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट कर दिया है, फिनिश कर दिया। देन यहाँ पर एक और हम लोग लेकर आ जाते हैं वेक्टर असेट। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज़ सेटिंग्स। ओके, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएगा। देन मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, फिनिश कर दिया। ओके, देन यहाँ पर एक और ले लो, एक पार्ट और ले लेते हैं हम लोग, डेट इज़ मैसेजेस, ठीक है। मैसेज, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कर दो डेट इज़ मैसेजेस, ठीक है। नेक्स्ट कर दो एंड देन फिनिश कर दो। ओके, तो होम पर अब हम लोग यहाँ पर होम ही पार्ट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेट इज़ 1 2 3 एंड 4 पार्ट हम लोग लगा लेते हैं। होम के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, डेट इज़ माई प्रोफाइल। ओके, इधर क्या आ जाएगा, माई प्रोफाइल। इधर क्या आ जाएगा, डेट इज़ ID माई प्रोफाइल। ओके, देन यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज़ मैसेजेस। यहाँ पर मैंने कर दिया मैसेजेस और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ डेट इज़ मैसेजेस। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा, और कौन सा रह गया है, सेटिंग्स। बिल्कुल ठीक है, एक रह गया हमारे पास सेटिंग्स, तो सेटिंग्स आ जाएगा एंड सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर कर देंगे। क्लियर है चीज़। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, मेन्यू बार जो है वो चीज़ क्रिएट हो गया। ओके, बस ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अब आपको क्या काम करना है, अब आपको क्या काम करना है, नेविगेशन व्यू जो है वो चीज़ लगा देना है। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, डेट इज़ नेविगेशन व्यू। ये देखो नेविगेशन व्यू। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेट इज़ विड्थ हम लोग कर देते हैं रैप कंटेंट। ओके, हाइट हम लोग कर देते हैं मैच पेरेंट। क्लियर है चीज़। ID आप इसकी प्रोवाइड कर दो, डेट इज़ नेविगेशन व्यू। ओके, तो नेविगेशन व्यू मैंने ID ले लिया यहाँ पे। देन इसका यहाँ पर एक पार्ट होता है डेट इज़ हेडर लेआउट। ये देखो हेडर लेआउट, कौन सा लेआउट था हमारे पास, डेट इज़ नेव हेडर। ये देखो नेव हेडर हम लोगों को लगाना था, ये देखो नेव हेडर यहाँ पर आ गया। ओके, देन इसके बाद क्या था हमारे पास, डेट इज़ मेन्यू, जिसके अंदर मैंने मेन्यूज़ भी यहाँ पर लगा दिए। ये लो, तो ये देखो दोनों चीज़ें आ गई हैं हमारे पास या नहीं। क्लियर है पॉइंट सबको। तो हम लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर नेविगेशन व्यू जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देना है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ क्रिएट नेविगेशन व्यूज एंड सेट हेडर एंड मेन्यूज ऑन इट। हम लोग क्या काम करेंगे, हेडर एंड मेन्यू को उसके ऊपर सेट करवा देंगे। ओके, बस ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सबको क्लोज कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर ID जो है वो चीज़ गेट करवा दो। ओके, ID किस किस चीज़ की ID हम लोग गेट करवाएंगे, एक तो हमारे पास ID देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या पार्ट बना लिया था, देखो क्या क्या पार्ट हम लोगों ने बना लिया है। टूल बार की ID हम लोग गेट करवा ही चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा नेविगेशन व्यू। एक तो हम लोग ID गेट करवा देते हैं किस चीज़ की, नेविगेशन व्यू की। ओके, नेविगेशन व्यू यहाँ पर आ जाओ। ओके, नेविगेशन व्यू इक्वल्स टू नेविगेशन व्यू फाइंड व्यू बाय ID r.id.navigation व्यू। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, ड्रॉअर लेआउट की ID भी मुझे गेट करवानी ही पड़ेगी। ओके,
ड्रॉअर लेआउट की आईडी भी मुझे यहाँ पर गेट करवानी पड़ेगी, तो ड्रॉअर लेआउट। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉअर लेआउट की आईडी भी मैं गेट करवा देता हूँ। ओके, क्योंकि इसकी भी हमें नीड यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.drawer_layout दिस वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिए, जो हमारे पास मेन ड्रॉअर लेआउट है एंड जो नेविगेशन व्यू है, उन दोनों की आईडी हम लोगों ने गेट करवा दी। टूल बार का काम मेरा ऑलरेडी हो ही चुका है। क्लियर है चीज सबको? ओके, ठीक है। और अब मैं क्या काम कर दूंगा, ड्रॉअर लेआउट पर हम लोग क्या चीज कर देंगे, हाँ जी, ड्रॉअर लेआउट पर हम लोग नेविगेशन व्यू को सेट करवा देंगे। बट किसके थ्रू, टॉगल के थ्रू। टॉगल पता है ना क्या होता है? टॉगल क्या होता है? ऑन ऑफ वाला पार्ट आप बोल सकते हो। मतलब एक बार क्लिक करेगा तो वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, सेकेंड टाइम पर क्लिक करोगे तो वो कुछ दूसरा एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना 7th पॉइंट पर हम लोगों को गेट द आईडीज ऑफ, दैट इज ड्रॉअर लेआउट की आईडी हम लोगों ने गेट करवा दी, एंड किसकी आईडी गेट करवा दी है, दैट इज नेविगेशन व्यू की। ओके, देन 8th पर हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी, क्रिएट एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल। क्लियर है चीज? हम लोग एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल जो है वो चीज लगा देंगे। क्लियर है चीज सबको? ओके, अब ये चीज क्या है, एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल। ओके, मैंने यहाँ पर टॉगल सिंपल प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, दैट इज टॉगल इक्वल्स टू न्यू एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल। मैंने क्या काम कर दिया, एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा, किस एक्टिविटी के ऊपर लगाना है, करंट एक्टिविटी के ऊपर लगाना है। ओके, ये चीज कहाँ पर ओपन होगा, ये ड्रॉअर लेआउट के ऊपर ओपन होगा ना ये तो। क्लियर है चीज? तो ड्रॉअर लेआउट के ऊपर हम लोग लेकर आ जाएंगे इसको। यहाँ पर आ जाओ, ड्रॉअर लेआउट, यहाँ पर हम लोग क्या चीज कर देंगे, दैट इज ड्रॉअर लेआउट। ओके, देन इसके बाद ये ड्रॉअर लेआउट के अंदर कहाँ पर ओपन होगा, हाँ जी, ड्रॉअर लेआउट के बाद ये कहाँ पर ओपन होगा, टूल बार के ऊपर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग आ जाएंगी, दैट इज ओपन एंड क्लोज। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है चीज? तो आप लोगों को क्या काम करना है, सिंपल यहाँ पर स्ट्रिंग्स मिलेगी, ये देखो स्ट्रिंग्स मिलेगी, जस्ट आपको ये वाला पार्ट कॉपी करना है। ओके, 2 बार पेस्ट कर देना है। यहाँ पर एक बार लिख दो दैट इज ओपन, यहाँ पर लिख दो आप क्लोज। ओके, यहाँ पर आप लिख दो दैट इज ओपन, यहाँ पर आप लिख दो क्लोज, और ये ओपन एंड क्लोज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये मांगता है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर देखो r.string.open एंड r.string.close। ठीक है, कि ये ओपन होगा, क्लोज होगा, बस हम लोग ये चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो हम लोगों ने क्या काम कर दिया, एक टॉगल जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। ओके, देन इस टॉगल को हम लोग किसके ऊपर कर देंगे, इस टॉगल को, मतलब टॉगल को आप बोल सकते हो कि लिसन कौन करेगा, इस टॉगल को लिसन कौन करेगा, ड्रॉअर लेआउट। इस टॉगल को कौन सुनेगा, टॉगल जो है ऑन ऑफ करेगा तो इसको कौन सुनेगा, ड्रॉअर लेआउट ही सुनेगा ना, क्योंकि ड्रॉअर लेआउट को ही ये बाहर की साइड निकालना है, तो ड्रॉअर लेआउट ही इसको लिसन करेगा। तो सिंपल हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, ड्रॉअर लेआउट डॉट ऐड ड्रॉअर लिसनर। ये देखो ऐड ड्रॉअर लिसनर, ये यहाँ पर आ जाएगा दैट इज टॉगल। ओके, बस, और यहाँ पर आप लिख दो दैट इज टॉगल डॉट सिंक स्टेट, दैट्स इट। अब आप इसको रन करो, रन करके आप यहाँ पर देखो,
ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या काम करना है आपको। ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ओके, ये यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब कोई एरर हमारे पास आ गई है। एरर क्या आई है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है, अगेन क्लोज नहीं, क्लियर कर दो लॉग कैट को, ये बार बार जो भी कर रहा है, ओके, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं। जैसे ही मैंने ऐप को रन किया तो ये देखो, ये इसने यहाँ पर एरर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी। क्यों एक्टिविटी को ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्लास कास्ट एक्सेप्शन android.visit.toolbar cannot be cast to android.x.appcompat.visit.toolbar। मतलब कहीं पर कास्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करो। ओके, ये यहाँ पर कास्टिंग की प्रॉब्लम आ गई। क्यों भाई, यहाँ पर जाओ। टूल बार तो हमारे पास यही वाला था, हम लोगों को यही यूज़ करना था टूल बार, ठीक है। मैं फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर तो कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ पर भी हम लोगों को क्या चीज़ लगाना है, टूल बार दूसरा पार्ट लगाना है। ये देखो, ये वाला पार्ट लगाना है, इसकी वजह से वो ओपन नहीं हो रहा। ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर टूल बार ये वाला लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर पैकेज जब मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ ना, android.x.appcompat.visit.toolbar, तो वही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करना है आपको। ओके, ठीक है। अब दोबारा से एक बार आप इसको रन करके देखो, यहाँ पर आ जाओ। ओके, देखते हैं आपकी बारी ओपन होता है या नहीं होता है। ये देखो, ओपन तो ये हो गया, बट इसने क्या काम कर दिया, स्टार्टिंग में ही ये चीज़ ओपन करवा दिया। स्टार्टिंग में ही उसने यहाँ पर ये चीज़ ओपन करवा दिया। क्यों भाई, स्टार्टिंग में ही थोड़े ही ओपन करवाना है हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ करना है, यहाँ पर तो हमारे पास कोई इशू नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक और हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, दैट इज़ लेआउट ग्रेविटी कर दो। लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट कर दो। ये देखो, ये चीज़ मैं भूल गया था, ये चीज़ नहीं लगाया था। लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट भी आप लोगों को लगाना है। ये देखो, अब की बार कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये देखो, क्लियर है चीज़। बस अब आप यहाँ पर रन करो, ठीक है। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर दोबारा से देखते हैं किस टाइप से ओपन करेगा, ठीक है। ये देखो, ये इस टाइप से आ गया। ओके, आप यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली आ गया है, हमें आइकन की नीड नहीं थी। ओके, ये देखो, मैंने क्लिक किया तो ये चीज़ आ गया, बाहर की साइड क्लिक किया तो ये चीज़ आ गया। दैट्स इट। आप चाहो तो यहाँ से इसको स्वैप भी करवा सकते हो। क्लियर है चीज़। ये देखो, मैं यहाँ से फिंगर के थ्रू मैं यहाँ से इस टाइप से करूँगा तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़, ये देखो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखो, हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़। आप चाहो तो ऊपर बटन पर भी क्लिक करके लेकर आ सकते हो। ओके, ये देखो, या फिर आप डायरेक्टली फिंगर के थ्रू भी आप लेकर आ सकते हो। सिंपल, ये हमारे पास ड्रॉअर जो है वो चीज़ क्रिएट हो गया। कोई डाउट? हाँ जी। ओके, लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट लगाना मत भूलना, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये चीज़ ओपन कब होगा, जब मैं टॉगल के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, हाँ जी, मुझे क्या काम करना है, अब जो हमारे पास ये मेन्यू है, ये देखो, मैं अभी होम पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। माई प्रोफाइल पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ये देखो, तो मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, इनको एक्टिवेट करवाना है। क्लियर है चीज़। तो इनको एक्टिवेट हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है। मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, दैट इज नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। क्लियर है चीज़। तो मैं यहाँ पर लिसनर प्रोवाइड कर दूंगा, देन न्यू ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, ये चीज़ आ जाएगा। आप रिटर्न ट्रू करवा देना, यहाँ पर आ गया आइटम। बस अब आप लोगों को पता ही है क्या चीज़ करना है, हर बार हम लोग करते ही हैं आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। ओके, अगर वो मैच हो जाता है, केस r.id.home, अगर वो उससे मैच हो जाता है तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, टोस्ट ओपन करवा दूँगा, डेट इज़ होम क्लिक्ड। होम जो है वो चीज़ क्लिक हो गया। ओके,
अच्छा, जैसे ही होम क्लिक हुआ फिर मैंने यहाँ पर ब्रेक करवा दिया। ठीक है, मैं अभी एक चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। होम, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, टोटल 4 थे ना। होम के बाद हमारे पास क्या था, डेट इज माई प्रोफाइल था। ओके, देन हमारे पास क्या था, डेट इज मैसेजेस था। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या था, डेट इज सेटिंग्स था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट इज माई प्रोफाइल क्लिक्ड, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट इज मैसेजेस क्लिक्ड, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट इज सेटिंग्स क्लिक्ड। क्लियर है चीज़। बस एक बार आप इसको रन करके देखो दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, रन होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, मैंने यहाँ से ड्रॉअर लेकर आ गया, होम पर क्लिक किया है तो ये देखो आ रहा है होम क्लिक्ड, बट ये ड्रॉअर अभी वहीं पर ही है। माई प्रोफाइल पर क्लिक किया, ये देखो, मतलब एक्शन तो लग गया बट ये ड्रॉअर भी तो वो साइड में जाना चाहिए ना। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर एक लाइन और लगा दूंगा, क्या चीज़, डेट इज ड्रॉअर लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉअर। मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, उसको क्लोज कर दूंगा। ये एक प्री डिफाइंड मांगता है, डेट इज ग्रेविटी कॉम्पैट डॉट स्टार्ट। ये क्या है कि भाई ये स्टार्टिंग पर ही चला जाएगा। क्लियर है चीज, ग्रेविटी कॉम्पैट डॉट स्टार्ट, सिंपल सा मीनिंग है कि ये कहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर चला जाएगा। क्लोज होके ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर चला जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो ये देखो मैं ये वाला पार्ट हर एक के ऊपर लगा दूंगा। दैट्स इट। ओके, तो ये देखो लगा दिया मैंने। अब आप दोबारा से रन करो। ओके, रन करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, ये देखो यहाँ पर आ गया हम लोगों के पास। यहाँ से मैंने ओपन किया, होम पर मैंने क्लिक किया है तो ये देखो होम क्लिक और वो चला गया। मैंने मैसेजेस पर क्लिक किया तो ये देखो। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया अब आप लोगों को। जी सर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग ये चीज़ लगा सकते हैं। हाँ जी सर, जो हम एडोब एक्सडी में वो हमने वो बनाई थी ना, जैसे इमेजेस वगैरह इसके लिए ड्रॉवर के लिए, हाँ जी तो हाँ जी। उसके लिए राउंड कॉर्नर वगैरह क्या कैसे होंगे सर यहाँ पर, मतलब इसके लिए कोई कोडिंग यहीं करनी पड़ेगी या फिर जैसा हम नहीं, मतलब वो वहाँ तो से लेके इमेज है, वो तो इमेज आप वहीं पर ही लेकर आ जाओगे। वो क्या थी, हमारे पास इमेजेस थी। यहाँ पर आ जाओ, मैं एडोब एक्सडी एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ये था हमारे पास, ओपन होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ये देखो ये है ना हमारे पास, ये देखो। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल क्या चीज़ प्रोवाइड कर दोगे, ये क्या है हमारे पास, ये एक इमेज है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ से ये वाली इमेज लेकर आ जाएंगे। डेट सेट होगा तो पूरा पूरा एक ही। ये देखो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास एक सिंगल लाइन आ रही है बट ये एक ही लेआउट है। यहाँ पर देखो ये भी एक ही लेआउट है बट इमेज हमारी कुछ इस टाइप की है कि आप इसको इस टाइप से कर दोगे। डेट सेट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है। ओके सर, ओके। समझ आया। जी सर। ओके, नहीं तो चलो ये चीज़ आप करके देख लो। जैसे मैंने इसी पर ही क्लिक किया। ठीक है, फाइल पर जाकर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट सेलेक्टेड में यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, एसवीजी की फॉर्म में मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास आ गया होगा, यहाँ पर ये चीज़ आ गया। अब आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू वेक्टर असेट। ठीक है, लोकल फाइल से हम लोग इसको चूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप कहाँ है, ये रहा। ठीक है, डेस्कटॉप पर ही हमारे पास फाइल आ जाएगी। ठीक है, ये रही फाइल। यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज नेव हेडर बीजी प्रोवाइड कर दो। ओके, नेक्स्ट कर दो एंड देन फिनिश कर दो। ठीक है, अब आप आ जाओ नेव हेडर पार्ट पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर इसका मैं बैकग्राउंड में इसका यहाँ से हटा के क्या चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज नेव हेडर बीजी। ओके, ये चीज़ आ गया। अब आप इसको एक बार रन करके देखो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं ये किस टाइप से आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये देखो और यहाँ पर ये देखो। क्लियर है चीज़। ये इस टाइप से आ गया। हमारा जो नेम है वो थोड़ा सा, ईमेल आईडी जो है वो थोड़ी सी कट गई है, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना। डेट सेट। ओके। हाँ जी,
क्लियर है जी सबको, या फिर आप इसको एक अलग से, इन सबको भी एक अलग से लेआउट के अंदर बना देना। इन सबको आप एक और लीनियर लेआउट के अंदर आप बना देना, ठीक है। लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, ठीक है, देन रैप कंटेंट आ जाएगा। ओके, तो ये देखो ये चीज़ आ जाएगा। ओके, इसकी ओरिएंटेशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, डेट इज़ वर्टिकल। ओके, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पैडिंग मैंने इसकी प्रोवाइड कर दिया 15 dp। ओके, देन ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी भी अगर आपको सेंटर में देना है, वैसे ग्रेविटी आई थिंक ये तो लेफ़्ट साइड में ही अच्छा लगेगा। एक बार हम लोग रन करके देखते हैं इसको दोबारा से। ओके, तो रन किया है मैंने, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, आ गया। यहाँ पर जाओ तो ये देखो ये थोड़ा सा अभी भी ऊपर की साइड अभी भी कट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डेट इज मार्जिन बॉटम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज 10 dp। ओके, तो बॉटम से आप मार्जिन जो है वो थोड़ी सी प्रोवाइड कर देना, डेट्स इट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मार्जिन का खेल है, डेट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है? हाँ जी सर मार्जिन से तो मार्जिन वो नहीं बनेगा ना, मार्जिन से नहीं हुआ। हाँ जी, मार्जिन से ये यहाँ पर नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर लेआउट हाइट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, डेट इज़ रैप कंटेंट, ठीक है। रैप कंटेंट मैंने यहाँ पर कर दिया। लेआउट हाइट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, डेट इज़ मैच पेरेंट। ओके, और यहाँ पर मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज़ 15 dp। ओके, 15 dp यहाँ पर नहीं हुआ, मैं एक बार वैसे चेक करके देख रहा हूँ। ओके, ये यहाँ पर 15 dp, हमें यहाँ पर पैडिंग की नीड नहीं है इतनी, ठीक है, पैडिंग की नीड नहीं है। या फिर हम लोग हाँ ये चीज़ कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम एक बार लगा कर देखो। पैडिंग बॉटम हम लोग अगर यहाँ पर करते हैं, डेट इज़ 15 dp। ओके, ये चीज़ आ जाएगा। या फिर आप इसको यहाँ की जगह पर आप इसको यहाँ पर कर दो एक बार, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन बॉटम एक बार करके देखें ज़रा। मार्जिन बॉटम मैंने कर दिया है 20 dp, नहीं, फिर ये किसके थ्रू होगा भाई? यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। फिर मार्जिन बॉटम मैंने कर दिया 20 dp, तो ये चल ही नहीं रहा। 1 मिनट ज़रा, यहाँ पर आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन बॉटम यहाँ पर मैंने कर दिया है 20 की जगह पर मैं एक बार 60 करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो होना तो उसी के से ही चाहिए था, बट वो बहुत कम था, ठीक है। 50 मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो ये देखो अब की बार ये प्रॉपरली आ जाएगा। आप इसको रन करके देख लेना, ठीक है। बॉटम से कितना मार्जिन लेफ़्ट करना है वो चीज़ हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। अब की बार ये देखो ये प्रॉपरली इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है चीज़? हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, आप चाहो तो यहाँ पर इनको ग्रुप भी करवा सकते हो, मेन्यूज़ वगैरह को आप यहाँ पर ग्रुप भी करवा सकते हो, करवाना है तो, ठीक है। जैसे इनका एक अलग से ग्रुप बना दो आप। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है, मेन्यू के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक होता है ना ग्रुप के नेम से, ग्रुप इसकी आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप मैंने कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने आइटम्स प्रोवाइड कर दिए। फिर एक और ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ग्रुप की आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटम। ओके, और एक मेन्यू बार हम लोग इसके नीचे भी यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जैसे लॉगआउट के नेम से हो जाएगा। क्लियर है चीज़? तो ये देखो। ओके, तो एक बार अगेन हम लोग इसको रन करके देखते हैं ये किस टाइप से डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि ग्रुप से क्या रहेगा वहाँ पर एक लाइन भी आ जाती है, डेट्स इट। ओके, तो चेक करके देखते हैं। यहाँ पर जो ये देखो एक लाइन हमारे पास आ गई, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, लॉग आउट पार्ट आ गया। क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके, तो ये हम लोग सिंपल पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर क्या चीज़ करोगे? हाँ जी, यहाँ पर अब आप क्या चीज़ कर सकते हो, एक फ्रेम लेआउट आप यहाँ पर लगा सकते हो। क्लियर है चीज़? फ्रेम लेआउट, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ लगा सकते हैं, एक फ्रेम लेआउट हम लोग लगा सकते हैं। मैच पेरेंट, ठीक है, मैच पेरेंट,
इसकी आईडी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर, डेट इज फ्रेम लेआउट के नेम से। ओके, और इस फ्रेम लेआउट के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे? हाँ जी, क्या काम करेंगे? फ्रेगमेंट्स को ओपन करवा देंगे। क्लियर है चीज़? तो मैं यहाँ पर 2 फ्रेगमेंट लगा देता हूँ। ओके, 2 फ्रेगमेंट मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। डेट इज फ्रेगमेंट होम के नेम से आ जाएगा एक मेरे पास। ओके, जिसके अंदर ये देखो, और यहाँ से मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जाओ, आप इसका बैकग्राउंड कुछ और प्रोवाइड कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने प्रोवाइड कर दिया, जैसे टील कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कलर आप यहाँ पर कर दो। ओके, ये देखो, और एक और मैं फ्रेगमेंट क्रिएट कर देता हूँ। बाकी फ्रेगमेंट्स आप लोग खुद से क्रिएट कर ही लोगे। क्लियर है चीज़? तो ये देखो, यहाँ पर होम के बाद हमारे पास आ जाएगा डेट इज माई प्रोफाइल फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया, फिनिश कर दिया। ओके, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। इसका भी कलर आप यहाँ पर कुछ और कर दो। ओके, जैसे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं इसका कलर कुछ और प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, जैसे ये देखो, तो ये लो जी। ओके, ठीक है, और अब आप क्या काम कर दोगे? मेन एक्टिविटी पर क्लोज अदर टैब्स कर देते हैं। मेन एक्टिविटी पर जैसे होम पर मैं टोस्ट को कमेंट बना देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे? हाँ जी, क्या चीज़ कर देंगे? डेट इज, मैं एक सिंगल लाइन के अंदर कैसे लिखेंगे हम लोग? क्या चीज़ आ जाएगा? गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजिशन डॉट कमिट। ऐड करेंगे हाँ जी, सर इसके डॉट बीच में ऐड करके रिप्लेस उसके बाद कमिट। रिप्लेस डॉट कमिट। क्लियर है चीज? रिप्लेस हम लोग कहाँ पर करेंगे? फ्रेम लेआउट के अंदर। तो फ्रेम लेआउट का आप यहाँ पर आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा दो। ठीक है, फ्रेम लेआउट आईडी हम लोगों ने गेट करवा दी है। ठीक है, आईडी में भी शायद इसकी छोटी थी, इस टाइप से थी। ओके, ये रही आईडी। ओके, देन यहाँ पर आईडी आप फ्रेम लेआउट की गेट करवा दो। फ्रेम लेआउट इक्वल्स टू फ्रेम लेआउट, देन फाइंड यू बाय आईडी r.id.this1। ओके, देन यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ करवा देंगे? डेट इज नहीं, यहाँ पर भी हम लोग शायद फ्रेम लेआउट, डायरेक्टली हम लोग फ्रेम लेआउट लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन न्यू फ्रेगमेंट होम हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं? हाँ जी, r.id.frame लेआउट हम लोगों को यहीं पर ही इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर की साइड हम लोगों को आईडी गेट करवाने की जगह पर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और एक माई प्रोफाइल पर आप यहाँ पर भी कर दो, डेट इज माई प्रोफाइल फ्रेगमेंट डॉट कमिट। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो ये चीज़ आ गया। अब आप इसको एक बार रन करके देखो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं हम लोग ये किस टाइप से डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, ये देखो ओपन हो गया। मैंने क्लिक किया, होम पर मैंने क्लिक किया तो वो नहीं आया। ओके, माई प्रोफाइल पर क्लिक किया, नहीं आया। मैसेजेस पर क्लिक किया, नहीं आया। सेटिंग्स पर क्लिक किया, नहीं आया। क्यों? मतलब वो एक्शन परफॉर्म यहाँ पर नहीं कर रहा। क्यों भाई? एक्शन परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? मैंने यहाँ पर आई थिंक एक केस और मैंने बना दिया था। आई थिंक उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। वैसे लॉग आउट मैंने यहाँ पर लगा दिया था, तो उससे तो कुछ भी पार्ट नहीं होना चाहिए था। और क्या क्या चेंजेस किए मैंने? और कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर आ जाओ, मेन्यू बार के ऊपर आ जाओ, मेन्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। ओके, ग्रुप हम लोगों ने लगा दिया था। ठीक है, ग्रुप वाला पार्ट चलो आप बाद में कर लेना। ठीक है, ओके, ये देखो। देन अगेन वापस से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लॉग आउट वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ और वापस से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ग्रुप के लिए छोटा सा कोड और आ जाएगा तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो गई है हमारी ऐप। ओके, होम पर मैंने क्लिक किया, नहीं आया। मैसेजेस पर क्लिक किया, नहीं आया। क्यों भाई? एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? एक्शन परफॉर्म वो नहीं कर रहा। क्यों? हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ पर गलती कर दी? फ्रेम लेआउट। ओके,
मैं यहाँ पर गया, ठीक है। सर एक्शन तो सर हम फ्रेगमेंट पे लगाते थे ना। एक्शन हम लोग फ्रेगमेंट पे लगाते थे, नहीं अभी हम लोग एक्शन इसी पर मेन्यू बार पर लगा रहे हैं ना। एक्शन हम लोग कहाँ पर लगा रहे हैं, मेन्यू बार पे लगा रहे हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट ज़रा, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को हटा दिया, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कुछ और प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जैसे पर्पल। मैं इसका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कुछ इस टाइप का प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो कॉपी कर दिया मैंने। देन यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, कंट्रोल Z करके वो चीज़ सब कुछ कर दो, और यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया था अगेन पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार हम लोग रन करके देखते हैं अगेन, क्या फ्रेम लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले तो ये हो रहा है, डिस्प्ले तो ये हो रहा है, बट ये कहीं और ही चला गया। अब की बार कहाँ गया, पहले फ्रेम लेआउट का पता नहीं था, जब हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर कर दिया फिर वो गायब ही हो गया। ओके, मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये अब की बार आ गया। अकेले बैकग्राउंड से कैसे फ़र्क पड़ गया, हाँ जी, अकेले बैकग्राउंड से यहाँ पर इतना तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया। एक बार और हम लोग यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। ओके, कोई न्यू पार्ट, न्यू कलर हम लोगों ने ऐड कर दिया। ओके, तो सिर्फ यही चीज़ शो कर रहा है, क्यों भाई क्यों। मैं एक काम करता हूँ, इसको कट करके इससे ऊपर की साइड एक बार प्रोवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ। ओके, देन नहीं, अभी भी ये पार्ट नहीं हुआ। ओके, विड्थ एक बार हम लोग इसकी कर देते हैं मैच पेरेंट, ठीक है। विड्थ इसकी होगी रैप कंटेंट, मैच पेरेंट। ओके, फ्रेम लेआउट, फिर ये चीज़ क्या बोल रहा है इसको, इनवर्ड फ्रेम लेआउट हम लोग डबल टी कर देते हैं एक बार यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर भी आप डबल टी कर दो, और यहाँ पर भी हम लोग डबल टी एक बार कर देते हैं। हालांकि आईडी की नीड नहीं थी, ओके, बट चलो यहाँ पर भी हम लोग डबल टी कर देते हैं, ठीक है। देन वापस यहाँ पर आ जाओ, ये चलो ये तो अभी भी वही है, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पर और क्या चीज़ हो सकता है, रन किया है मैंने, नहीं हो रहा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग यहाँ पर फ्रेम लेआउट बना देते हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ पर मैं एक बार फ्रेम लेआउट बनाऊँ, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेटस वर्टिकल। क्लियर है चीज़, इस टाइप से करके देखते हैं। ओके, अब की बार दोबारा से रन करो, ठीक है, चेक करते हैं अब की बार। ये देखो, ओके, दोनों चीज़ें आ रही हैं। मैंने यहाँ पर होम पर क्लिक किया है तो ये देखो होम फ्रेगमेंट आ गया, प्रोफाइल पर क्लिक किया है तो ये देखो प्रोफाइल वाला फ्रेगमेंट आ गया। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है, बताओ। जी सर। ओके, तो ये हम लोगों को किस में लिखना था, लीनियर लेआउट के अंदर लिखना था, क्योंकि अगर मैं नीचे की साइड कर रहा था तो टूल बार ही गायब हो रहा था बस। ओके, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। ये देखो, तो आप लोग बाकी के फ्रेगमेंट्स बनाकर आप यहाँ पर उनको कॉल करवा सकते हो, डेट्स इट। क्लियर है चीज़, बाकियों में वो सिंपल टोस्ट अभी के लिए प्रिंट करवा रहा है। ओके, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। हाँ जी, ओके, मैं यहाँ पर चाहूँ तो नेविगेशन, ये देखो ग्रुप वाला पार्ट मैं एक बार लगा कर देख लेता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने हटा दिया था ना ग्रुप वाला पार्ट, तो ग्रुप भी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, ठीक है। अगेन रन कर दिया, यहाँ पर जाओ, ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग, चलेगा, बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आ जाओ, तो ये देखो होम पर गए, होम फ्रेगमेंट ओपन हो गया, माई प्रोफाइल पर गए, माई प्रोफाइल फ्रेगमेंट ओपन हो गया। क्लियर है चीज़। लॉगआउट के लिए अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है इसलिए क्लिक हो नहीं रहा। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स ओपन हो रही है। क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके, तो ये अगेन हम लोग नेविगेशन ड्रॉअर के थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, हाँ जी, नेविगेशन ड्रॉअर के थ्रू भी हम लोग फ्रेगमेंट्स को ही ओपन करवाते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो
फ्रेगमेंट्स वाला पार्ट हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। जैसे जैसे हम लोग फ्रेगमेंट्स को ओपन करवा सकते थे, डिफरेंट वेज मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। टूल बार मैंने बता दिया आप लोगों को, टूल बार, एक्शन बार किस टाइप से रिमूव करना है वो चीज़ बता दी है। नेविगेशन ड्रॉअर के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेगमेंट, ओके। बॉटम नेविगेशन व्यू के थ्रू भी हम लोग ओपन करवा सकते हैं। एंड टॉप पर हम लोगों ने क्या चीज़ लगाया था, टॉप वाले को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, डेट इज सर टूल बार। टूल बार नहीं, जो हम लोगों ने ऑप्शंस लगाए थे, हेडर, वहाँ पर भी हम लोग, जैसे हम लोगों ने व्हाट्सएप वाला पार्ट बनाया था, व्हाट्सएप टाइप का जो क्लोन बनाया था, उसके थ्रू भी हम लोग फ्रेगमेंट्स को ओपन करवा सकते हैं, ओके। ओके सर। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग मैंने बता दी है, अब आपके ऊपर आप प्रोजेक्ट के अंदर किस टाइप से इम्प्लीमेंट करते हो, ओके। ओके सर।